वफाकी हुकूमत की जानिब से मैं ये वजाहत भी करना चाहता हूँ और ये वाज़े भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत ने किसी भी पॉइंट पे ये नहीं कहा कि वो किसी रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी को या किसी और को इस कमीशन की सरबराही या इसको एक वन मैन कमीशन बनाएंगे। ये प्रपोजल आया कि एक बहुत अच्छी रेपुटेशन के और गैर जानिबदार नॉन कंट्रोवर्शियल एक कोई ऐसे जज हों सुप्रीम कोर्ट के जिस पे कोई उंगली ना उठा सके। प्रपोजल्स आई, साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के नाम पर फिर कैबिनेट में बहस हुई, मगर मैं उससे पहले उसकी मैं डिटेल में आपको मैं ले जाना चाहता हूं क्योंकि ये जरूरी है। पिछले 3-4 दिन से जो सोशल मीडिया पर और जो मीडिया पर जो बातचीत हो रही है उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपना ही कोई कमीशन अपॉइंट करके और वो जो इंक्वायरी है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने इस पे बात की है उन्होंने गालिबन 2017 का एक्ट पढ़ा नहीं है। जो जुडिशल कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन इसके नीचे बनना है 2017 के एक्ट के नीचे, उसके पास उससे ज्यादा इख्तियारात हैं जो ऑर्डर 26 सीपीसी के नीचे कमीशन बनता है। उसके पास सिविल कोर्ट का इख्तियार है, उसके पास फौजदारी अदालत का इख्तियार है, उसके पास स्पेशल टीम्स कॉन्स्टिट्यूट करने का इख्तियार है, उसके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर्स है क्योंकि ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे तो हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर है। ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं ये जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगी। कानून पाबंद करता है तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारों को कि वो इस कमीशन की मामनत करेंगे और वफाकी हुकूमत को पाबंद करता है कि वो जो भी मदद फराम करनी है और जो भी कमीशन की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फराम करेगा, प्रोवाइड करेगी। तो ये बात कहना कि वफाकी हुकूमत ने ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम और एक संजीदा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वफाकी हुकूमत ने खुद ही ये अपने आप में तफवीज़ कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये तो भी मेरे ख्याल में आप बता दें कि जो नाम तजवीज़ हुए थे वो हमने तजवीज़ किए थे। 2 नाम आपने तजवीज़ किए थे, अब मैं नाम बता देता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से और हमने आपसे कहा था मीटिंग में कि ये नाम आप ही तजवीज़ करें। ये नाम आए, 28 तारीख को ये मीटिंग हुई सर यहाँ 2 बजे। यहां से जब हम गए तो प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन कैबिनेट मीटिंग कॉल की। कुछ वज़रा मौजूद नहीं थे यहाँ पे काबीना के मेंबर, तो वो अगले दिन जुम्मे को ये मीटिंग नहीं हो सकी 29 तारीख को। तो ये हफ्ते वाले दिन 12 बजे फिर ये मीटिंग रखी गई और फिर ये भी सोचा गया कि इस सारे अमल में जो जिन नामों पे तजवीज़ आई है आपकी तरफ से उनसे भी बात कर ली जाए काबीना में मामला ले जाने से या उनका नाम काबीना में ज़ेर बहस लाने से पहले। वजीर कानून 29 तारीख को जुमे की शाम को लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से मिले और उनसे कहा कि ये एक इंक्वायरी कमीशन फेडरल गवर्नमेंट जो है ये बनाने जा रही है और आपकी जो नाम है वो हमें अदलिया से, सुप्रीम कोर्ट से आपका नाम आया है और हमें वफाकी हुकूमत को बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है और हमें खुशी होगी कि अगर आप इस कमीशन को आप चलाएं। उन्होंने कहा कि आप जब ये TORs अब आप फाइनल कर लें या जब TORs बन जाएं तो आप वो मुझसे शेयर करें, मैं वो TORs देखूंगा और फिर मैं आपको अपना जवाब आपको दूंगा। अगले दिन 12 बजे काबीना की मीटिंग हुई और उसमें बहस के बाद उसमें फिर ये तय हुआ कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ही मौजू हैं। TORs बने, जो समरी आई वो TORs बने, उस पर बहस हुई और फिर जब काबीना ने ये फैसला कर लिया कि ये उसको अप्रूव करने का, तो वजीर आजम ने फिर कहा कि इसको आप अनाउंस करने से पहले, फाइनल अप्रूवल से पहले वजीर आजम ने कहा कि ये वजीर कानून को कहा कि आप एक दफा फिर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी से बात करें और उनसे ये शेयर करें और उनसे फॉर्मल कंसेंट लें। 2 बजे का वक्त था, 2 बजे के करीब काबीना की मीटिंग खत्म हुई और फिर वजीर कानून ने उनसे बात की। उस बात में उनको TORs बताए गए और उनका एक सवाल था कि इसके अंदर एक ऐसी प्रोविजन भी होनी चाहिए कि कमीशन अगर किसी भी मामले को मुनासिब समझे जो इस
خط سے اور ان الزامات سے جڑا ہو تو وہ اس کی بھی تحقیق کر سکے. تو ان کو پھر بتایا کہ اس کے اندر وہ ایک جنرل پاور ہے آپ کے پاس کہ جی جتنے بھی انسلری یا انسیڈنٹل میٹرز ہیں جو آپ مناسب سمجھیں گے ایز کمیشن، جو بھی کمیشن مناسب سمجھے گا وہ اس کی بھی تحقیق کر سکتا ہے. یہ ان کو بتایا گیا اور پھر وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوئی کہ کمیشن جو ہے وہ کہاں بیٹھ کر کام کرے گا. تو اس پہ اتفاق ہوا کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بلڈنگ جو ہے وہاں پہ مناسب فیسلٹیز ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اور پھر جو بھی سیکریٹریل سپورٹ ان کو چاہیے اس کے اوپر بات ہوئی اور انہوں نے ان ٹی او آرز پہ اتفاق کیا. یہ تھی سر ہفتے والے دن تقریباً 2:30 بجے کی بات. اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا، ہی از اے جینٹلمین تھرو اینڈ تھرو. ہز انٹائر جوڈیشل کریئر speaks for it.